बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज हम थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर के हवाले से चार ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे जो इंटरव्यू में पूछा जाता है या इंटरव्यू में ना भी पूछा जाए तो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर्स में तो हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं। कैपेसिटर टाइप मोटर होती हैं, कैपेसिटर रन टाइप, कैपेसिटर स्टार्ट टाइप, कुछ में डबल कैपेसिटर्स होते हैं, कुछ में परमानेंट कैपेसिटर। तो क्या वजह है कि थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर में हम कैपेसिटर का इस्तेमाल नहीं करते? तो इसकी वजह ये होती है कि चूँकि सिंगल फेज़ मोटर में क्या होता है कि हमें सिंगल फेज़ वाइंडिंग को स्प्लिट फेज़ में कन्वर्ट करना होता है ताकि वो सेल्फ स्टार्ट हो सके। वरना बगैर कैपेसिटर के सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर भी चल सकती है अगर हम उसको धक्का दे दें मैनुअली हाथ से, और उसका टॉर्क भी कम होता है। कैपेसिटर के वहाँ पर दो मकसद होते हैं, एक उसके टॉर्क को बढ़ाना, दूसरा उसको सेल्फ स्टार्ट बनाना। तो ये दोनों चीज़ें थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर में रिक्वायर्ड ही नहीं होती, क्योंकि थ्री फेज़ वाइंडिंग में ऑलरेडी एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है जो कि हमारे रोटर को घुमाती है, यानी कि वो सेल्फ स्टार्ट होता है। दूसरा ये कि उसका टॉर्क भी हाई होता है थ्री फेज़ वाइंडिंग्स की वजह से। तो इसीलिए थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर्स में कैपेसिटर का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा क्वेश्चन ये कि इनरश करंट किसको कहा जाता है? तो इनरश करंट का मतलब होता है स्टार्टिंग करंट, यानी जब हमारी मोटर स्टार्ट होती है तो वो शुरू में बहुत ज़्यादा एम्पेयर्स लेती है, उसके बाद फिर उसके रनिंग एम्पेयर जो है वो कम हो जाते हैं। तो इनरश करंट का मतलब है स्टार्टिंग करंट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? ये रेटेड करंट का 3 से 5 गुना होता है। मसलन एक मोटर है जिसको रनिंग कंडीशन में 100 एम्पेयर लेने हैं, तो वो स्टार्टिंग के टाइम 300 से 500 एम्पेयर लेगी, 3 to 5 टाइम्स यानी कि ज़्यादा। तो इसको हम कहते हैं इनरश या स्टार्टिंग करंट। तीसरा सवाल ये कि थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर के जो स्टेटर की बॉडी है उसमें हमें स्ट्रिप्स क्यों नज़र आती हैं, जबकि डीसी मोटर्स में या दूसरी मोटर्स में इस तरह से नहीं होता? तो इसके पीछे क्या रीज़न है, इसको आप समझ लें कि जैसा कि हम जानते हैं कि थ्री फेज़ मोटर में, इंडक्शन मोटर में क्या हो रहा है कि हम स्टेटर वाइंडिंग को थ्री फेज़ सप्लाई दे रहे हैं, तो वहाँ पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो जाहिर है कि वो स्टेटर की बॉडी को भी कट कर रही है, जिसकी वजह से वहाँ पर भी एडी करंट का फ्लो होता है। तो इस एडी करंट को मिनिमाइज़ करने के लिए सबसे पहले तो जो स्टेटर की वाइंडिंग जहाँ पर होती है वहाँ पर अंदर लेमिनेशंस होती हैं कोर्स की, वो ऑलरेडी इस चीज़ को मिनिमाइज़ कर देती हैं। लेकिन उसके बावजूद कुछ करंट, एडी करंट जो है हमारे स्टेटर की बॉडी में भी फ्लो होता है। उस एडी करंट के फ्लो होने से हमारे स्टेटर की जो बॉडी है वो हीटअप होती है। तो वहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक तो मोटर हीटअप होगी, दूसरा हमारा एनर्जी का लॉस होगा। तो इस लॉस को कम करने के लिए और मोटर की टेम्परेचर को डिसिपेट या ख़त्म करने के लिए उसके स्टेटर की जो बाहर वाली बॉडी है वहाँ पर स्ट्रिप्स बना दी जाती हैं, ताकि वहाँ पर एयर का जो फ़्लो है वो मुसलसल होता रहे, और एडी करंट की वजह से जो वहाँ पर टेम्परेचर राइज़ होना है उस टेम्परेचर को मेंटेन रखा जा सके, यानी कि मिनिमाइज़ किया जा सके। चौथा क्वेश्चन ये कि स्लिप का क्या मतलब है? थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर में स्लिप का वर्ड अक्सर यूज़ किया जाता है, तो इसका क्या मतलब है? इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर आपको ये समझना है कि थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर में क्या होता है कि जब हम स्टेटर वाइंडिंग को सप्लाई देते हैं तो वहाँ पर जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसकी जो स्पीड है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारी फ्रीक्वेंसी के। मसलन हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्स है, तो 50 हर्ट्स का क्या मतलब होता है कि 50 साइकिल्स पर सेकंड। अगर हम इसको मिनट में लेंगे तो ये 1500 बनते हैं, यानी कि 1500 आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट। तो हमारी जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं, उस उसके जो आरपीएम है वो 1500 है, यानी कि 1500 चक्कर एक मिनट में वो फील्ड काट रही है। तो क्या रोटर की भी स्पीड सेम होती है? ऐसा नहीं है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में रोटर की स्पीड हमेशा स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड से थोड़ी सी कम होती है। तो बस ये जो कम होती है इस डिफरेंस को हम परसेंटेज में निकालते हैं और कहते हैं कि इस मोटर का स्लिप इतना है। मसलन एक मोटर जो कि 50 हर्ट्ज से चल रही है तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है वो 1500 आरपीएम है, लेकिन उसके जो रोटर की स्पीड होगी वो हमेशा उससे थोड़ी सी कम होगी, चूँकि रोटर मैग्नेटिक फील्ड के पीछे पीछे घूमता है, उसकी स्पीड से नहीं घूमता। तो यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे रोटर की स्पीड हो गई 1485। तो 1485 अगर हमारे रोटर की स्पीड है और 1500 आरपीएम हमारे
मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है, तो इसकी हम परसेंटेज निकालेंगे तो वो 1% होगी। इसका जो फार्मूला है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। NS से मुराद है सिंक्रोनस स्पीड, N से मुराद है रोटर की स्पीड, और दोबारा हम डिवाइड कर देंगे NS से यानी कि सिंक्रोनस स्पीड से। तो 1500 RPM हमारी सिंक्रोनस स्पीड है यानी मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है, 1485 हमारे रोटर की स्पीड है। फिर हमने जब डिवाइड किया दोनों को 1500 से, तो हमारे पास जो भी आंसर आया हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज में स्लिप की वैल्यू आ जाएगी कि हम कह सकते हैं कि इस मोटर का स्लिप 1% है। अब अगर किसी मोटर का स्लिप 2% है तो आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके रोटर के RPM मज़ीद कम हो जाएंगे। तो बस स्लिप का मकसद सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड और रोटर की स्पीड में जो डिफरेंस है उसको परसेंटेज में निकाल कर उसको स्लिप कहा जाता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है आज की वीडियो के हवाले से आप कमेंट में पूछें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।